हम देखते हैं वे सभी मॉन्स्टर उन लोगों की ओर अटैक करने आते हैं। वे सभी गन से मारते हुए दूसरे केव में जाने लगते हैं। जब भी एमसी वहीं पे रुक जाता है, उन मॉन्स्टर की ओर देखने लगता है। कैप्टन सॉन्ग कहती है, रुको मत, भागते रहो। एमसी पीछे देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये लोग इस केव के अंदर नहीं आ रहे हैं। फिर वह उस मॉन्स्टर को छोड़कर केव के अंदर जाने लगते हैं। जब भी वो कहता है, देखो देखो उधर, हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। उसे देख के पेट्रोल टीम का सोल्जर कहता है, ये ओवरलोड क्लास का है। एमसी कहता है, ये मॉन्स्टर उस रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब भी वह मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के एनर्जी गैदर करके उन लोगों की ओर छोड़ने वाला होता है, एमसी उसे देख के कहता है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। वह उस रेड मिस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग केयरफुल रहो, ये बहुत डेंजरस है। जब भी कैप्टन सॉन्ग अपने स्नाइपर में अपना एनर्जी डालकर उस मॉन्स्टर की ओर फायरिंग कर देती है, वो मॉन्स्टर भी अपना रेड मिस्ट का एनर्जी कैप्टन की ओर छोड़ देता है। ऐसा लगता है कि उन दोनों का अटैक टकराने वाला है, लेकिन नहीं, उन दोनों का अटैक साइड से उन दोनों की ओर जाने लगता है। कैप्टन सॉन्ग का अटैक उस मॉन्स्टर के सर पे जाके लगता है और उस मॉन्स्टर का अटैक कैप्टन सॉन्ग को लगने वाला होता है। जब एमसी उसके सामने आके अपने क्रिम्सन क्लॉ को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकने लगता है। कैप्टन उसे देख के कहती है, तुम। एमसी कहता है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तब बाद में बात करेंगे। और वो अपने दूसरे हाथ को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जिसपे कैप्टन सॉन्ग ने अपने स्नाइपर से अटैक किया होता है, उसके सर पे बस थोड़ा सा बस क्रोच लगा होता है। कैप्टन अपने मन में सोचती है, मेरे अटैक तो इस पे यूजलेस है, क्या यानहाओ के पास इसे निपटने का कोई तरीका है? और एमसी से कहती है, केयरफुल रहना। एमसी स्माइल करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है और अपने मन में सोचता है, ओवरलोड क्लास बिल्कुल उस चीज की तरह है तो, और उस मॉन्स्टर पे बहुत सारे अटैक करते हुए आगे निकल जाता है और कहता है, अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं कितना स्ट्रांग बनूंगा। एक नॉर्मल बीस्ट को जब ये अटैक लगता तो वो अभी टुकड़ों में बट जाता, लेकिन इसका मैसिव बॉडी ओवर साइज है आर्मर ट्रक जैसा। और उस मॉन्स्टर से कहता है, तुमने अपने ही तरह के क्रिएचर को डिवॉर कर लिया। जब भी वो मॉन्स्टर अपने क्लॉ से एमसी पर अटैक करता है, एमसी उसे डॉज करके कहता है, तुम बहुत स्लो हो। और अपने मन में सोचता है, क्या इसने अपनी सारी इनहेंसमेंट अपने डिफेंस में लगा दिया? फिर वह अपने क्लॉ में क्रिम्सन एनर्जी को गैदर करता है और कहता है, ये रेडिकुलस है, ये तो बस एक चलता फिरता टारगेट है। और उस पे बहुत सारे स्ट्राइक करने लगता है। पेट्रोल टीम के सोल्जर को देखते हैं जो एमसी को देखते हुए कहता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? वह हर मुसीबत से डर के भागता था, लेकिन अब वह फाइट कर रहा है। ये कौन है? जब भी कैप्टन सॉन्ग कहती है, वह एक एसयू संगठन सरकार के सीक्रेट कॉम्बैट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बीस्ट का रिसर्च चल रहा है। ये सुन के वह सोल्जर कहता है, क्या ये लड़का जिसने 3 महीने पहले बेसिक ट्रेनिंग पास किया और जो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है, क्या वह बीस्ट से लड़ने वाला एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है? फिर वो कहता है, तो फिर मैम आप तो पहले से जानते थे। कैप्टन सॉन्ग कहती है, नहीं, मैं उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर पाई जब तक कि वह उस बीस्ट के अटैक को रोका नहीं। फिर हम देखते हैं उसी सोल्जर को जो सोल्जर नहीं, वह वाइस कैप्टन है, जो अपने मन में सोचता है, क्या एसयू के पास ऐसे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है या फिर कैप्टन सॉन्ग कुछ छिपा रही है? जब भी कैप्टन सोल्जर से कहती है, ये हमारे लेबोरेटरी से भाग गया था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह बॉर्डर पेट्रोल टीम में शामिल हो जाएगा। ये सुनकर सोल्जर कहता है, तो फिर रेड मिस्ट का आउटब्रेक यानहाओ की वजह से हुआ था? कैप्टन कहती है, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं उस पर जांच करूंगी। और आगे कहती है, ये एसयू का टॉप सीक्रेट है, तो तुमने जो कुछ देखा और सुना उसे बाहरी दुनिया के बारे में किसी को एक शब्द भी मत बताना। तो क्या तुम समझ गए? वो कहता है, ठीक है। जब देखते हैं उस मास्टर को फिर से वही एनर्जी का बॉल एमसी के ऊपर थ्रो कर देता है। एमसी उसे डॉज कर लेता है, लेकिन पीछे हुए तीनों लोग थे और वो एनर्जी उन लोगों पे जाके गिरता है और जोरदार ब्लास्ट होता है। जब धुआं वहां से हटता है, हम देखते हैं कैप्टन सॉन्ग को जो उस अटैक से बच जाती है। इधर देखते हैं उसी पेट्रोल टीम के सोल्जर को जो कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? हम देखते हैं उसके ऊपर वॉइस कैप्टन होता है जो उसे बचा लिया होता है। वह उसे उठाता है और कहता है, सर आपका पैर। वो कहता है, चिंता मत करो, ये ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन आप तो स्पेशल ऑपरेशन टीम से हो, मेरे जैसे लो रैंकिंग पेट्रोल मैन के लिए ऐसा क्यों किया आपने? कैप्टन दर्द में कहता है, एक लाइफ को बचाने के लिए मेरा पाँव जाएगा तो क्या हो गया? वह सोल्जर कहता, लेकिन क्या आपका
मिशन जानवरों पर टारगेट करना नहीं है। मेरे लिए अपने प्रीशियस कॉम्बैट एबिलिटी को खो दिया। वाइस कैप्टन कहता है, मैं सिर्फ उस घटिया बीस्ट को मारने के लिए सोल्जर नहीं बना और मैं प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हूँ। मैं ह्यूमैनिटी के लास्ट शील्ड के रूप में किसी को भी नहीं छोड़ सकता। सीन देखते हैं एमसी का जो उस मॉन्स्टर के अटैक से दूर आके गिरता है और अपने मन में सोचता है, डैम इट, मेरा रेड मिस्ट एनर्जी खत्म हो गया। मैं अपने सिंगल हैंड को भी बीस्ट ट्रांसफॉर्म में मेंटेन नहीं कर सकता। तो क्या ये ओवरलोड थोड़ा ट्रिकी है? और हम देखते हैं उसी बीस्ट को जो एमसी को मारने के लिए अपना क्लॉन निकाल चुका होता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करने वाला होता है तभी कैप्टन सॉन्ग उस मॉन्स्टर पे अपने स्नाइपर से अटैक करते हैं। एमसी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, सॉन्गरियो। कैप्टन सॉन्ग कहती है एमसी से, तुम यहाँ मर नहीं सकते हो, अभी बहुत सी बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो अटैक खाने के बावजूद भी हंस रहा होता है। कैप्टन सॉन्ग उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है, ये हंस रहा है जैसा कि उम्मीद थी, और ये आसपास वाले जुड़े हुए सुरंगों से रेड मिस्ट अपनी ओर ट्रांसफर कर रहा है और फिर वह इस रेड मिस्ट का उपयोग करके अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और उसके घाव की ओर देखते हुए कहती है, इसका घाव भर रहा है, इस रेस्ट से तो ये अपने करंट स्टेज पे आ जाएगा। तो इससे पहले आउटपोस्ट पर अचानक से रेड मिस्ट का ब्लास्ट इसी के कारण हुआ था। और वह यानहाव से कहती है, यानहाव, इसे हम मार नहीं सकते, हमें रिट्रीट करना होगा। जब यानहाव खड़ा हो जाता है और उस रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब करते हुए अपने दोनों हैंड को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है, नहीं, इसे आज मरना होगा। और आगे कहता है, उस रेड मिस्ट के बुलाने के कारण मेरे भी पावर लौट आए हैं और क्योंकि यह लापरवाही से आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए अटैक करने का हमारा सबसे अच्छा मौका है। कैप्टन सॉन्ग कहती है, अगर हम फेल हुए तो तुम मर भी सकते हो। यानहाव फाइटिंग का स्टैंड लेते हुए कहता है, मैं हेल के गेट पे काउंटलेस बार जा चुका हूँ, एक बार और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन सॉन्ग उसकी बात सुनकर कहती है, तो ठीक है, हमारे पास बस एक ही मौका है। और वह उस मॉन्स्टर पे एम करते हुए कहती है, मैं इसके सर के ऊपर का आर्मा उड़ाने के लिए अपनी सारी पावर लगा दूंगी, जिससे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा और तुम डायरेक्टली उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देना। यही एक लास्ट तरीका है जिससे हम इसे डिफीट कर सकते हैं। और वह उस मॉन्स्टर के सर पे एम करके फायरिंग कर देती है और एमसी भी वहां से भागते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है और जहाँ पे कैप्टन सॉन्ग ने अटैक किया होता है वहीं पे अपना हाथ घुसा डालता है और उसके सर पे बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसे ऐसे देख कैप्टन सॉन्ग कहते हैं, क्या हम जीत गए? जब हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का सर ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण एमसी दूर जाके गिरता है। कैप्टन सॉन्ग उसके पास भागते हुए आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं एमसी को जो बेहोश हो गया होता है। जब भी कैप्टन सॉन्ग उसके पॉकेट में देखती है एक फोटो, वह उसे निकालते हुए देखने लगती है। जब भी हम देखते हैं एमसी के हाथ में उस मॉन्स्टर का कोर होता है और एमसी का हैंड उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम देखते हैं एमसी को अपने कॉन्शियसनेस में, जो कहता है, मैं कहाँ हूँ, और अपने आप को देखते हुए कहता है, ये तो मैं ही हूँ। और अजीब बात यह है कि मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो बस इतना ही, मैं पूरी तरह से बीस्ट बन गया। तो क्या यह हेल है या मेरी आंखों के सामने मेरा जीवन घूम रहा है? जब भी हम देखते हैं उसका डीएनए अचानक से ग्लो करने लगता है। वह कहता है, ये ग्लो क्यों कर रहा है? जब भी देखते हैं वो अपना बॉडी कंट्रोल कर सकता है और हम देखते हैं उसके चेस्ट पर वही ब्लैक क्रिस्टल आ गया होता है। एमसी उसे देखते हुए कहता है, क्या ये चीज वही है जो उस बड़े से बीस्ट के अंदर था? ये किसी ऊर्जा पिंड जैसा लग रहा है, अभी ये मेरे हाथ में था, अभी ये मेरे चेस्ट पे कैसे आ गया? जब भी हम देखते हैं वह ब्लैक क्रिस्टल उसके बॉडी में जितना भी रेड मिस्ट गया होता है उस सभी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उस ब्लैक क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते हुए देखकर एमसी हंसते हुए कहता है, ना केवल ये रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है बल्कि उसे स्टोर भी कर रहा है। भले ही मैं रेड मिस्ट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लूं, आगे भी बीस्ट बन जाऊं, फिर भी मुझे कंट्रोल खोने का चिंता नहीं करना चाहिए। यह इंश्योरेंस की तरह है, जब भी मैं अपना कंट्रोल खो देता हूं तो ये मेरे बॉडी में रेड मिस्ट को फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे स्टोर करके मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। इस तरह से तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के एलियन बीस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। जब भी हम देखते हैं उस क्रिस्टल में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है और एमसी इधर सोच रहा होता है, अब मुझे किलिंग की जरूरत नहीं है, इस न्यूली क्रिस्टल से मैं अपना एनर्जी स्टोर कर सकता हूँ। जब भी उसे महसूस होता है कि वह क्रिस्टल टूटने वाला है, एमसी उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, इसने बहुत बड़ी मात्रा में उस रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि ये रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब करता है तो उन्हें साथ में मिला देना चाहिए। हम देखते हैं उसके रियल बॉडी को जो
हॉस्पिटल के बेड पे होता है और उसके बॉडी से रेड मिस्ट निकल रहा होता है और वह अचानक से अपनी आंख खोलता है और वह उठकर अपने हाथों में रेड मिस्ट को गैदर करने लगता है। जब भी हम देखते हैं कैप्टन सॉन्ग उसके सामने आ जाती है और कहती है यान हाओ तुम जाग गए। जब भी हम देखते हैं यान हाओ को जिसके हाथों में एनर्जी का छोटा सा बॉल बना होता है वह अचानक से छूट जाता है और वह एनर्जी का बॉल कैप्टन सॉन्ग की ओर जाने लगता है। कैप्टन सॉन्ग कहती है तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। एमसी उसे चिल्लाते हुए कहता है जल्दी वहां से हटो। जब भी हम देखते हैं उस छोटे से रेड मिस्ट के गोले से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उस बिल्डिंग में।